राहुल एक साधारण 16 साल का लड़का था जिसे पढ़ाई में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। उसकी दुनिया रोजमर्रा की चीजों में उलझी हुई थी। स्कूल, दोस्त, घर और कभी कभी खेलने का समय। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी एक दिन पूरी तरह बदलने वाली है। उस दिन स्कूल की लाइब्रेरी में उसने एक पुरानी, धूल से भरी काली नोटबुक देखी। यह किसी भी दूसरी किताब से अलग लग रही थी। न तो इस पर कोई नाम था, न लेखक की जानकारी। बस जैसे ही उसने पहला पन्ना खोला, सुनहरे अक्षरों में लिखा था, जो भी तुम इसमें लिखोगे वो सच हो जाएगा। राहुल को पहले तो लगा कि ये कोई मजाक है। उसने बिना ज्यादा सोचे समझे टेस्ट करने के लिए पेज पर लिखा, कल बारिश होगी। वो मुस्कराया और नोटबुक को बैग में डालकर घर चला गया। उसे लगा कि ये सिर्फ एक पुरानी किताब है जिसमें किसी ने अजीब चीजें लिख रखी हैं। लेकिन असली खेल तो अब शुरू होना था। अगले दिन स्कूल जाते समय राहुल ने देखा कि आसमान में सूरज पूरी तरह चमक रहा था। मौसम एकदम साफ था, कहीं बादल तक नहीं थे। उसने अपनी मूर्खता पर हंसते हुए सोचा, मैं भी न कैसी बेकार की चीजों पर ध्यान दे रहा हूं। लेकिन जैसे ही स्कूल में लंच ब्रेक हुआ, अचानक ठंडी हवा चलने लगी। देखते ही देखते आसमान में काले बादल घिर आए और तेज बारिश शुरू हो गई। राहुल की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसकी सांसें तेज हो गईं। ये महज एक इत्तेफाक था, या फिर सच में उस नोटबुक में कुछ ताकत थी। रात में अपने कमरे में बैठकर राहुल ने फिर से नोटबुक खोली। अब वह इसे और टेस्ट करना चाहता था। वह कुछ और लिखने ही वाला था कि तभी उसकी मां ने आवाज दी, राहुल, सोने का समय हो गया। जल्दी में उसने बिना देखे नोटबुक में कुछ लिख दिया और सोने चला गया। लेकिन जब सुबह उठा और नोटबुक को देखा तो उसकी धड़कनें तेज हो गईं। उसने आखिरी लाइन पढ़ी, समीर कल लापता हो जाएगा। राहुल की उंगलियां कांपने लगीं। उसने जल्दी से पेन उठाकर वो नाम मिटाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने लिखा हुआ नाम मिटाया, स्याही अपने आप फिर से उभर आई। अब वह पूरी तरह डर गया था। अगले दिन स्कूल में समीर नहीं आया। पहले तो राहुल ने सोचा कि शायद वो बीमार होगा, लेकिन फिर उसने सुना कि समीर कल रात से लापता है। उसका दिल धड़क उठा। ये कोई मजाक नहीं था। नोटबुक सच में जो कुछ भी लिखा जाता था उसे हकीकत में बदल रही थी। अब मैं क्या करूं? राहुल ने अपने आप से कहा। अगर नोटबुक में लिखा सच हो सकता है तो क्या वो इसे उलट सकता है? क्या वो समीर को वापस ला सकता है? राहुल भागता हुआ लाइब्रेरी पहुंचा। उसे यकीन था कि इस नोटबुक का कोई रहस्य जरूर छिपा होगा। उसने पुरानी किताबों को खंगालना शुरू किया और तभी उसकी नजर एक किताब पर पड़ी, शापित वस्तुएं और उनका इतिहास। उसने जल्दी से किताब खोली और पन्ने पलटने लगा। और तभी उसे एक पेज मिला जहां उसकी नोटबुक जैसी ही एक नोटबुक की तस्वीर बनी थी। नीचे लिखा था, जो भी इस नोटबुक का इस्तेमाल करता है वह खुद इसका शिकार बन जाता है। इससे लिखा हुआ कभी मिटाया नहीं जा सकता। लेकिन इसे उलटने का एक ही तरीका है, जो चीज गायब हो चुकी है उसे वापस लाने के लिए एक बड़ी कुर्बानी देनी होगी। राहुल के हाथ पे सुन्न पड़ गए। उसे समीर को बचाना था, लेकिन किसकी कुर्बानी देनी होगी? राहुल स्कूल के खेल के मैदान में खड़ा था। उसके हाथ में नोटबुक थी और उसकी उंगलियां कांप रही थीं। उसे पता था कि उसे अब नोटबुक में कुछ लिखना होगा, लेकिन किसकी कुर्बानी? अगर वो कुछ गलत लिखता तो क्या कुछ और बुरा हो सकता था? आखिरकार उसने धीरे धीरे पेन उठाया और नोटबुक में लिखा, मैं समीर को वापस लाना चाहता हूं, चाहे इसके लिए मुझे खुद गायब होना पड़े। जैसे ही उसने ये शब्द लिखे, नोटबुक के पन्ने खुद ब खुद फड़फड़ाने लगे। हवा तेज हो गई और उसके चारों ओर अजीब सा अंधेरा छाने लगा। उसे महसूस हुआ कि उसकी आंखें भारी हो रही हैं। अगले ही पल वो जमीन पर गिर पड़ा। जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो उसने देखा कि वो एक अजीब सी जगह पर था। चारों तरफ घना अंधेरा था और सिर्फ एक चीज चमक रही थी, नोटबुक।
और तभी उसने नोटबुक में आखिरी लाइन देखी, अब तुम भी इस नोटबुक का हिस्सा बन चुके हो। अगला नाम